दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर इन दिनों काफी शर्मसार हुआ है, क्योंकि लंबे समय से यहां पर एक ऐसे घिनौने व्यापार ने पांव पसार लिए हैं जिसे खत्म करना अब नामुमकिन सा लगता है। साल से एक आध बार हमारी काबिल पुलिस छापामार कार्रवाई कर सफलता हासिल तो करती है, लेकिन यह उसी तरह से होता है जैसे किसी टारगेट को पूरा करने के लिए वाहवाही लूटनी हो। चलिए ज्यादा नहीं घुमाते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूं, और मुद्दे की बात तो यह है कि बीते दिनों दोस्तों के साथ घूमने आए एक एनआरआई डॉक्टर की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन मौत के पीछे की वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दिलकश हसीनाओं की शौकीन रंगीन मिजाज एनआरआई की मौत का कारण भी हसीनाएं ही थी। शराब से शाम क्या गुलजार हुई मनचले साहब की आंखों में हवस और वासना के ख्वाब तैरने लगे, और बेसब्री से लगी शबाब की तलब ने शरीर की सारी इंद्रियों को जागृत कर दिया। साहब ने अचानक अपना मोबाइल निकालकर गूगल पर लेक सिटी में एस्कॉर्ट्स सर्विस सर्च की और जो भी नंबर मिला उस पर कॉल लगा दिया। दलाल से मोल भाव के बाद कामुक अंदाज में युवतियों की फोटो व्हाट्सएप पर भी आ गई। मनभावन तस्वीर साहब ने पसंद भी कर ली। वहीं कुछ देर में ही कार सवार दलाल होटल के नीचे युवती को लेकर आ गया, लेकिन डॉक्टर साहब के पसंद और फोटो के विपरीत युवती कार में दिखी तो मानो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया और गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। यह बात उन्हें नागवार गुजरी तो फिर से रुपया लौटाने की हिदायत दे डाली, और यह बात दलाल को भी नहीं जमी और वह कार लेकर जाने लगा तो साहब कार के गेट से लटक लिए और आगे जाकर एक ब्रीजा कार के बाद खंबे से जा भिड़े। हादसे में गंभीर रूप से घायल एनआरआई को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही दलालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस तरह एक अय्यास एनआरआई की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन यह वारदात अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। मूलतः मेहसाणा गुजरात हॉल यूएसए निवासी संजय कुमार नरोत्तम भाई पटेल अपने 3 साथियों के साथ 9 दिसंबर को लेक सिटी में घूमने आया था, जहां गोवर्धन विलास थाना इलाके में चुंगी नाका के ठीक सामने वाले मार्ग पर स्थित होटल डाउनटाउन में सभी दोस्त रुके थे। शराब पार्टी के बाद दोनों दोस्त तो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन पेशे से चिकित्सक एनआरआई संजय कुमार का मन रोमांटिक हो गया और एस्कॉर्ट्स की वेबसाइट पर दिए गए नंबर से संपर्क किए तो दलाल हितेश उदासी ने फोन उठाया। आपको बता दें कि पहले भी हितेश उदासी वेश्यावृत्ति मामले में सुर्खियों में रह चुके हैं। हितेश ने संजय पटेल को व्हाट्सएप पर हसीनाओं की कामुक तस्वीरें भेजी, जहां एनआरआई संजय पटेल का एक हसीना पर मन आ गया तो उसने उसी हसीना का फोटो वापस हितेश को भेजा। पूरी रात के लिए मामला तय हुआ तो हितेश ने 15,000 रुपए नाइट मांगा, लेकिन एनआरआई ने 12,000 में हितेश को मना लिया और सौदा तय करने के लिए 8,000 में तय हो गया। रात करीब 2 बजे कार में सवार हितेश उदासी अपने साथी दलाल देवेश साहू उर्फ लंगड़ा के साथ युवती को लेकर होटल डाउनटाउन आ जाता है, जहां फोन करके संजय पटेल को नीचे बुलाता है। कार के पास आते ही हितेश एनआरआई संजय से 8,000 रुपए ले लेता है और पीछे बैठी युवती को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही संजय पटेल कार के पीछे बैठी युवती को देखता है तो चौंक जाता है, उसका माथा ठनक जाता है और सारे ही अरमान एक ही पल में खत्म होने के साथ ही ठगे जाने का आभास उसे होता है। ऐसे में संजय हितेश को सौदा कैंसिल करने की बात कहते हुए 8,000 रुपए वापस लौटाने को कहता है, लेकिन हितेश बिना रुपए दिए ही कार को भगाने लगता है। ऐसे में संजय गेट पर ही लटक जाता है तो भी हितेश नहीं रुकता है, तो संजय पहले तो ब्रेजा कार से टकराता है और बाद में बिजली के पोल से टकराकर वहीं गिर जाता है।
हितेश के भागते ही होटल का गार्ड मौके पर पहुंचता है और होटल के कमरे में सो रहे संजय के दोस्तों को सूचित करता है, जहां बाद में सभी गंभीर घायल संजय को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां से इलाज के दौरान संजय पटेल दम तोड़ देता है। उदयपुर घूमने आए एनआरआई संजय पटेल की दर्दनाक मौत की पूरी कहानी से तो आप रूबरू हो ही गए होंगे। हादसे की सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटों में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही संजय पटेल के पंचनामे के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई में थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में एएसआई धर्मेंद्र सिंह बागेला, एएसआई देवेंद्रपुरी, हेड कांस्टेबल भगवती लाल, कांस्टेबल दिनेश सिंह, जितेंद्र सिंह, लोकेश रायकवाल ने अंजाम दिया। फिलहाल दोनों ही आरोपी सीखचों के पीछे और पुलिस अपनी कार्रवाई पर संतुष्ट भी है, क्योंकि जो अपराध हुआ है उसके आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। लेकिन एक अपराध और था जो हुआ भी है और दिख भी रहा है, लेकिन यह अपराध इस केस से रिलेवेंट नहीं है, ऐसे कानून के जानकारों का मानना है। पर ऐसा सोचकर इस बड़े अपराध पर पर्दा लगाना भी उचित तो नहीं है। उदयपुर में हाईवे और अंदरूनी इलाकों में कई ऐसे दलाल भरे पड़े हैं जो वेश्यावृत्ति के कारोबार में लिप्त हैं और वह गोरखधंधा दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरों में फलता फूलता रहता है। आसपास की होटल्स और रिसोर्ट्स पर हवस का नंगा नाच रोज चलता है, लेकिन इसे रोकना आज तक मुश्किल ही लग रहा है। शहर में राहुल, महेंद्र, राम सिंह, जगदीश, शीला, पायल, लक्ष्मी जैसे कई बड़े दलाल हैं जो सालों से यह काम कर रहे हैं। कार्रवाई भी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से यह धंधा शुरू हो गया। हितेश और देवेंद्र भले ही जेल में हैं, लेकिन यह सब तो आज भी बाहर हैं और अपना धंधा खुलेआम कर रहे हैं। जगदीश पटेल ने तो गोवर्धन विलास में ही 2-3 होटल्स ठेके पर ले रखी है, जहां 24 घंटे वेश्यावृत्ति का काम करने वाली युवतियां मौजूद रहती हैं। उदयपुर पुलिस को मिलकर इस बड़े रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, वरना तेजी से पनपते इस अवैध कारोबार पर काबू पाना नामुमकिन ही हो जाएगा। नमस्कार।